रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 16 जनवरी, डे है संडे। एज पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 जनवरी मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो लास्ट अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,763 के पास की है। इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब 0.25%, 0.25% इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स गेन किए हैं और इंडेक्स की पोजीशन रही है तकरीबन फ्लैट रही है। अगर वॉल्यूम की बात करें जनाब 90.20 मीटर्स के वॉल्यूम लगे। और अगर इंडेक्स की क्लोजिंग की ओपनिंग की बात करें तो जनाब इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 45,810 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,987 का किया है और जो अपना लो पोस्ट किया है ना 45,734 का किया है। और लास्ट जो अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,763 के पास की है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही है वो फ्लैट पोजीशन रही, एक नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है। कंपनीज की बात करें तो जनाब 34 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 56 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के नंबर 1 पे HBL है जनाब, जिसने इंडेक्स के अंदर 29.8 किए हैं। उसके बाद जनाब PPL है जिसने 14.8 किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे FFC है जनाब जिसने 13.8 किए हैं। उसके बाद इंडो है जिसने 13.8 किए हैं। उसके बाद BFL है जिसने 8 पॉइंट इंडेक्स के अंदर 8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब नंबर 1 पे रहा है वो पावर है जिसने 15 पॉइंट का इंडेक्स को डेंट लगाया। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे यूनिटी है जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एवीएन ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद TRG ने 8 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अब बात करते हैं फ्राइडे के वॉल्यूम मीडिया स्टॉक्स की। तो नंबर 1 पे यूनिटी का राइट शेयर है जिसने ₹1.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ₹43 15% डिक्लाइन रहा है। इसका लास्ट सेशन था तकरीबन फ्राइडे को 14 जनवरी को। उसके बाद WTL है जनाब जिसने ₹2.47 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 2.37%। इसके बाद सिनर्जी है जनाब जिसने ₹7.16 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 2.05%। इसके बाद जनाब DSL है जिसने ₹4.37 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 5.41%। इसके बाद अब आता है यूनिटी का जनाब इसने ₹28.19 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 3.36%। 14 जनवरी की जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन है उनको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ओबॉय है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है जनाब और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। बाइंग हुई है 1000 शेयर्स की ₹19.66 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब OML है और इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ है। बाइंग हुई है 6000 शेयर्स की ₹19.50 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बात है जनाब एग्रो का, तो ये ट्रांजेक्शन है 13 जनवरी की। तो इन सारे ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। कुछ डेटा चेक कर लेते हैं 14 जनवरी का। तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। 14 जनवरी का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 56% है, जो कि एवरेज रेशियो से अच्छा है, ऊपर है, हाई है और अच्छा रेशियो है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे नज़र आ रहा है जनाब रेशियो, वो नज़र आ रहा है 65% JUVL का। उसके बाद 51% सीनर्जी का। उसके बाद 52% एवियन का नज़र आ रहा है, अच्छा रेशियो। ऑक्टोपस का भी 50% अच्छा रेशियो है। यूनिटी का भी 56% अच्छा रेशियो है। मतलब अच्छा रेशियो है, एवरेज रेशियो से ऊपर है। अच्छा जनाब, अब चेक करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात। फिबोनाची डेटा की 14 जनवरी की। तो आपके सामने फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन रही है 14 जुलाई को, वो 0.21 US मिलियन की बाइंग की है। वीकली बेसिस के ऊपर 0.53 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग नजर आ रही है जनाब वो है 0.55 मिलियन के साथ वीकली बेसिस के ऊपर टेलीकॉम सेक्टर। और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर इनकी बाइंग नजर आ रही है जनाब मुझे बैंक्स के अंदर 0.20 मिलियन की। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। तो लोकल डेटा नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.11 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग की है जनाब वो की है उन्होंने 0.87 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर कंपनीज की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.89 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है।
सॉरी 1.69 मिलियन की बाइंग की है। और जिस कंपनी के अंदर, ये सेक्टर के अंदर सबसे बाइंग की उन्होंने जनाब, वो है 1.27 मिलियन की बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बता जनाब बैंकिंग कारपोरेट का, उनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.46 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग की है 0.35 मिलियन की, वो है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद हम बता जनाब म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, बड़ी ह्यूज सेलिंग की है, 3.74 मिलियन की ह्यूज सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर से सेलिंग की है जनाब, वो है टेलीकॉम सेक्टर, 1.13 मिलियन की। उसके बाद सेलिंग की है जनाब 1.03 मिलियन की इन्होंने बैंक सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बात है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.15 बिलियन की नेट बाइंग है। उसके बाद हम बात है जनाब ब्रोकर्स का, ब्रोकर्स की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 0.45 बिलियन की नेट इनकी सेलिंग है। और लास्ट में आते हैं जनाब इंश्योरेंस कंपनीज की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.54 बिलियन की नेट बाइंग की है। मतलब लोकल डेटा के अंदर तकरीबन जो है प्लेयर्स बाइंग के ऊपर हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने 14 जुलाई का टॉप 10 कंपनीज का जो है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, -1.2% डिक्लाइन हुआ है। और आपके सामने है प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। और जिस कंपनी के अंदर चेंज मुझे नजर आ रहा है जनाब, 7.3% के साथ नंबर 1 पे है टेली। टेली की प्राइस को मैंने फॉलो नहीं किया है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है 7.3%। उसके बाद डिक्लाइन हुआ है जनाब 5.1% ओजीडीसी का। इसके बाद डिक्लाइन हुआ है जनाब यहाँ पर 1.3% ट्रीट का। और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है जनाब 2.3% एवियन का। एवियन की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब एवियन के अंदर शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। इसके बाद हमें आता है जनाब टीआरजी का रेशियो 0.7% है, और यूनिटी का 0.5% है। इंक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुई है, मतलब अनसर्टेन पोजीशन है यूनिटी के अंदर, कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। यूनिटी किसी भी टाइम बाउंस मार सकता है इस प्राइस के ऊपर से। ठीक है जनाब, तो ये था इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके साथ शेयर किया है, FPDP डेटा, सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, और जो लास्ट कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जनाब, वो जस्ट लाइक शूटिंग स्टार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के पास ही की है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो अपने सपोर्ट के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और शॉर्ट टर्म के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन मुझे थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पैटर्न जो है वो कंटिन्यू डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट है फर्स्ट तो यहीं पर है जहाँ पे इंडेक्स ने क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर इंडेक्स को नीचे मजीद नहीं आना है तो इंडेक्स को अपनी जो अवरली बेस के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, वो एटलीस्ट अपनी पीरियड्स कैंडलस्टिक के अबाव देनी पड़ेगी। वो देनी पड़ेगी 46,045। 46,045 से अगर इंडेक्स अबव रहता है अवरली बेस के ऊपर तो इंडेक्स बुलिश रहेगा। और आप देख रहे हैं कि इंडेक्स अवरली बेस के ऊपर 46,045 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे आ रहा है, तो आपको रेडी हो जाना चाहिए कि इंडेक्स अब अपनी नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, जो कि बनती है जनाब यहाँ पर 45,451। 45,451 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है, जिसको इंडेक्स कल टेस्ट कर सकता है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने सपोर्ट रख सकूँ। तो जनाब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ बनती है 45,300 के अराउंड, मतलब 45,500 से लेकर 300 के अराउंड इंडेक्स के पास कल के लिए सपोर्ट्स हैं डेली चार्ट के ऊपर। और रेजिस्टेंस के लिए 46,047 के अराउंड इनके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को इंडेक्स ने टेस्ट किया तो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी 46,137 से लेके 200 के अराउंड। इंडेक्स का प्रीवियस हाई 46,200 के अराउंड था। तो इंडेक्स को तकरीबन जो है अपनी इन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है शॉर्ट टर्म के ऊपर थोड़ी सी वीक होती हुई नज़र आ रही है। बाकी ऑल ओवर पोजीशन इंडेक्स की मंथली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव है, कोई मुझे थ्रेट नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, कल मज़ीद कन्फर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से कल वीक का पहला दिन है, आपको कल ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कल वेट एंड वॉच करें और देखें कि इंडेक्स जो है किस तरह मूव करता है।
तो आपको बता चुका हूँ, अगर अवली बेस के ऊपर इंडेक्स 46,000 के ऊपर रहे तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा एज अ डे ट्रेडर। और अगर आप देखते हैं कि इंडेक्स 46,000 के ऊपर रिजेक्शन फेस कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो आपको अपनी पोजीशन सेल ऑन स्ट्रेंथ पर करनी चाहिए एज ए डे ट्रेडर। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपना टारगेट रखना चाहिए स्टॉप लॉस का 45,500 का। ठीक है जनाब, ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर किया है। स्टॉक के लिए माजरत है, मजीद स्टॉक को एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, मेरा गला शरीर ख़राब है, मौसम की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है बात करने के अंदर भी। तो इस वीडियो को यहीं शॉर्ट करके यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।